Hello and welcome. You're watching Next IAS English. My name is Titiksha Pandey and today we are going to talk about NGT clears Great Nicobar Island mega infrastructure project cites strategic importance. Now, this project, the mega infrastructure project of Great Nicobar Island, was around a lot of conversation, around a lot of controversy. Let us discuss what all was there in the background and what exactly has happened now, what exactly has NGT approved. So let us talk about it. Moving forward, let us talk about Great Nicobar Island Development Project, GNI key points. So, what are the key points of this project? See, it is a 72,000 crore Great Nicobar Island development project aims to transform the Great Nicobar Island into a global maritime, economic and strategic hub. तो ये जो project है 72,000 करोड़ का, ये aim करता है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड को ग्लोबल मैरीटाइम इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक हब बनाया जाए. ओके, क्लियर्ड बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, अपहोल्डिंग इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ग्रांटेड बाय इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री. अब देखिए ये जो सेकंड पॉइंट है ना, इसके अराउंड सारी कॉन्वर्सेशन है कि कैसे इस आइलैंड प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में बहुत सारा इन्वायरमेंट स्टेक पे लगा हुआ था. ठीक है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा अब ये क्लियरेंस मिल चुकी है, लेकिन there was a lot of environmental concerns in this project. We will discuss that. Then it was launched in 2021 under India's Indo-Pacific Vision implemented by Niti Aayog and ANIIDCO. ओके, सो ये लॉन्च किया गया था 2021 में इंडो पैसिफिक विजन के अंडर. किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था? नीति आयोग और ANIIDCO के द्वारा. देन स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो इसकी है वो है मलक्का स्ट्रेट के पास, अ मेजर ग्लोबल शिपिंग रूट, जो इसको एक मेजर ग्लोबल शिपिंग रूट बनाता है. जो मलक्का स्ट्रेट है उसके पास ही में इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इसीलिए इसको स्ट्रैटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट माना जा रहा है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट द मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स. अब पहले देख लेते हैं कि इसमें मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एट गालाथिया बे, 16 मिलियन TEUs पर ईयर. ओके, सो इसमें गालाथिया बे के पास एक मेजर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने वाला है. ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिविल मिलिट्री डुअल यूज़ के लिए, सिविल यूज़ के लिए भी और मिलिट्री यूज़ के लिए भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. 450 MVA गैस एंड सोलर पावर प्लांट, प्लान्ड टाउनशिप फॉर अबाउट 3 लाख पीपल ओवर 166 स्क्वायर किलोमीटर. सो एक प्लान्ड टाउनशिप भी बनेगी 166 स्क्वायर किलोमीटर्स के दायरे में फॉर 3 लाख पीपल. The objective is to develop a world-class logistics hub and reduce dependence on foreign ports. तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इसको एक वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक्स हब बनाना और रिड्यूस करना डिपेंडेंस किसमें? फॉरेन पोर्ट्स में. ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट द strategic and geopolitical significance. जैसे कि मैंने बताया कि it is very close to the Malacca Strait. It becomes strategically very important. So strengthens India's presence in the Eastern Indian Ocean. Eastern Indian Ocean में इंडिया की प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करेगा. Enables monitoring of key sea lanes, मलक्का, सुंदा एंड लोम्बोक. ये जो की सी लेन्स है इसमें भी मॉनिटरिंग को ये इनेबल करता है और सपोर्ट करता है डिफेंस प्रिपेयर्डनेस एंड ट्राई सर्विसेज कमांड को भी. कभी भी हमें अगर ऐसा लगता है कि वी आर नॉट वी आर गोइंग टू गो फॉर अ वॉर और समथिंग, तो ये डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को भी सपोर्ट करता है. काउंटर्स एक्सपैंडिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन. ये काउंटर करता है जो बढ़ता हुआ चाइनीज इन्फ्लुएंस है, जो चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इंडो पैसिफिक में, उसका भी ये एक काउंटर आंसर है. ओके, इनहैंसेस मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस. तो जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको भी इनहैंस करेगा, प्लस किसको? सप्लाई चेन की रेजिलियंस को भी ये इनहैंस करेगा. मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट द इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी बेनिफिट्स. अब इकोनॉमिक और कनेक्टिविटी बेनिफिट्स क्या होंगे? सबको पता है कि अगर एक पोर्ट बनेगा, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, एक एयरपोर्ट बनेगा, तो ट्रेड बूस्ट होगा, टूरिज्म बूस्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी. एवरीबडी नोज दिस. देन प्रमोट्स पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लॉजिस्टिक्स ग्रोथ. ऑब्वियसली अगर एक अच्छा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा तो वहाँ पे पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ेगा और लॉजिस्टिक्स ग्रोथ भी बढ़ेगी, और इंप्रूव करेगा कनेक्टिविटी ऑफ रिमोट आइलैंड्स विद मेनलैंड इंडिया. तो जो रिमोट आइलैंड्स हैं उनकी कनेक्टिविटी को भी ये इंप्रूव करेगा. ऑब्वियस ही बात है कि अगर एयरपोर्ट बनेगा तो कनेक्टिविटी इनहांस होगी, पोर्ट बनेगा तो कनेक्टिविटी इनहांस होगी. इनहांसेस डिजास्टर रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी एंड स्ट्रैटेजिक मोबिलिटी. जब हम
किसी भी डिजास्टर प्रोन जगह में जल्दी पहुंच पाएंगे, जल्दी सामान, जल्दी एड पहुंचा पाएंगे। तो ये क्या इन्हांस करेगा, डिजास्टर रिस्पांस की कैपेबिलिटी को, अगर कोई डिजास्टर होता है उसको रिस्पॉन्ड करने की कैपेबिलिटी को, और स्ट्रैटेजिक मोबिलिटी को भी। एंड सपोर्ट करता है ये इंडियाज ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव, ये इंडिया की ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करता है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। अब जब इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है, राइट, तो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्यों थे, क्या थी वो चीजें जिसके अराउंड कॉन्वर्सेशन बिल्ड हो रही थी, जिसके अराउंड ये पूरी कंट्रोवर्सी चल रही थी? लेट अस टॉक अबाउट दैट। बहुत मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं इसमें। क्या है? डाइवर्जन ऑफ 130 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड फेलिंग ऑफ 8.5 lakh trees. Do you realize that 8.5 lakh trees are at stake, and the diversion of 130 square kilometers of forest land. Threat to biodiversity hotspot with many endemic species. अब सोचिए, जहाँ पे 8.5 लाख स्पीशीज होंगे, जहाँ पे इतना डेंस फॉरेस्ट होगा, वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे एंडेमिक स्पीशीज होंगे, तो और उनके बायोडाइवर्सिटी को, हॉटस्पॉट को एक थ्रेटेंड फील करेंगे। गलाथिया बे इज अ नेस्टिंग साइट फॉर द जायंट लेदरबैक टर्टल। गलाथिया बे, जहाँ पर ये पोर्ट बनने जा रहा है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, वहाँ पे वो एक नेस्टिंग साइट है, किसके लिए? जायंट लेदरबैक टर्टल्स के लिए, राइट। तो उनकी भी बायोडाइवर्सिटी को थ्रेटन किया जाएगा। एंड रीजन्स फॉल इन सेस्मिक जोन 5 हाई अर्थक्वेक एंड सुनामी रिस्क। और ये जो रीजन्स हैं ये हाई सेस्मिक रिस्क के, सेस्मिक जोन 5 में ये फॉल करते हैं, जिसमें जो हाईली अर्थक्वेक प्रोन होते हैं, सुनामीज का रिस्क होता है। और ऐसे रीजन्स में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप किया जाएगा, डिगिंग होगी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो अगेन इट विल अगेन ट्रिगर दैट। अंडरस्टैंड, if there will be trees and everything, तो वहाँ पे फिर भी there will be less earthquakes, less tsunamis, है ना? But if that stops, if these trees are cut down, then what do you think will happen, right? Potential damage to fragile coastal and marine ecosystems, or then definitely there will be potential damage to fragile coastline and marine ecosystems को भी। तो that is why even though बहुत ज़्यादा अच्छा infrastructure है, economically अच्छा है, strategically sound है, everything is fine with this project, but what is at stake is also a lot. 8.5 lakh trees, एक ट्री को ग्रो होने में आपका एक पूरा लाइफ स्पैन लग जाएगा। You know, it takes 40-50 years to a tree, to a plant to grow to a fully grown tree, right? तो इसीलिए this is a huge number, and that is why इसके around इतनी सारी conversation थी, इतनी सारी controversy थी। Moving forward, let's talk about the tribal reserve identification and social issues। और इतना ही नहीं, Not only that, again societal issues भी हैं इसमें। Large areas of island notified as tribal reserves for indigenous communities। जो island है उसका एक large portion, large area tribal reserve identify किया गया है। And home to Shompen, PVTG and Nicobarese tribes, इन दोनों tribes का वो home है। Now protected under Andaman and Nicobar Aboriginal Tribes Regulation 1956, ये इसके तहत protected हैं। ओके, कंसर्न्स ओवर ओवरलैप और डीनोटिफिकेशन ऑफ ट्राइबल रिजर्व लैंड। कंसर्न्स हैं कि ओवरलैप हो सकता है या फिर ट्राइबल रिजर्व्स का डीनोटिफिकेशन हो सकता है। ओके, डीनोटिफिकेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जब ट्राइबल रिजर्व को लैंड यूज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल यूज के लिए दे दिया जाता है, दैट इज डीनोटिफिकेशन। रिस्क ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कल्चरल इरोजन, डिजीज एक्सपोजर एंड लॉस ऑफ ऑटोनॉमी। डिस्प्लेसमेंट, कल्चरल इरोजन, डिजीजेस का एक्सपोजर और लॉस ऑफ ऑटोनॉमी, प्लस डिबेट ओवर बैलेंसिंग नेशनल स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट विद इंडिजिनस राइट्स। ये पूरा एक डिबेट चल रहा है बैलेंस करने पर नेशनल स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट साथ में इंडिजिनस राइट्स। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल it is about. Now let us talk about the MCQ for revision. We have already covered the whole topic in great detail and we have covered multiple dimensions of it. Now let us talk about the MCQ for revision. The MCQ for revision is the tribal reserves in the island are protected under which regulation? A. Forest Right Act 2006, B. Wildlife Protection Act 1972, C. Andaman and Nicobarese Island Protection of Aboriginal Tribes Regulation 1956, D. Environment Protection Act 1986. Do let me know which answer do you think is the right answer, A, B, C or D in the comment section below, and also let me know कि क्या आपके हिसाब से ये decision was it right or was it wrong, because
8.5 lakh trees are being cut down. So what do you think? Do let me know in the comment section below. And that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye. Take care.